आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं ब्लड। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में मेनली 3 कंपोनेंट्स होता है, पहला ब्लड, दूसरा ब्लड वेसल्स, तीसरा मेरा हार्ट। ठीक है, तो आज से हम लोग शुरू करेंगे ब्लड के बारे में। ठीक, तो ब्लड के बारे में हम लोग मेनली हमको क्या क्या पढ़ना है पहले हम वो देखते हैं। ठीक है, तो ब्लड में हम लोग सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन देख लेंगे। ठीक है, पहला डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे ब्लड का कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग क्या देख लेंगे, ब्लड का टाइप्स। ठीक है, जो कि मेनली 3 होता है, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल और ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे ब्लड क्लॉटिंग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, ब्लड क्लॉटिंग। फिर लास्ट में हम देख लेंगे ओवरऑल फंक्शन ऑफ ब्लड। ठीक है, ब्लड का जो फंक्शन है वो क्या क्या होता है, समझ में आ गया। तो इसका मतलब हम लोग ब्लड के बारे में 3-4 चीज़ पढ़ने वाले। पहला तो हम लोग डेफिनेशन देख लेंगे, यानी कुछ पॉइंट्स ब्लड के बारे में, ब्लड है क्या, उसका क्या नेचर होता है, ये सब। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग ब्लड का कॉम्पोजिशन देख लेंगे, यानी कि ब्लड जो है वो किस किस चीज़ से बना हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग देख लेंगे ब्लड का टाइप्स, यानी ब्लड जो है वो कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देख लेंगे ब्लड क्लॉटिंग पढ़ना है हमको। ठीक, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग देख लेंगे ब्लड का ओवरऑल फंक्शन, यानी टोटल फंक्शन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से कि ब्लड जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लड जो है इसको हम लोग बोलते हैं मीडियम ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, क्या हम बोलते हैं इसको, मीडियम ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, इसको हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम का मीडियम बोलते हैं। ठीक है, मीडियम मतलब होता है कि किसी माध्यम, यानी किसी चीज़ के थ्रू वो चीज़ ट्रांसपोर्ट होता हो। ठीक है, कोई भी चीज़ जो होता है उसके थ्रू क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियम बोलते हैं। जैसे कि साउंड यानी आवाज़, उसको ट्रैवल होने के लिए भी मीडियम का ज़रूरत होता है, जैसे कि एयर हो गया। ठीक है, तो उसी तरह हमारे बॉडी के अंदर में भी बहुत सारे सामान को ट्रांसपोर्ट होने के लिए किस चीज़ का ज़रूरत है, एक मीडियम का ज़रूरत है। मतलब वो क्या करे, उस चीज़ को वो ढोकर किसी दूसरे जगह पे वो पहुंचा दे। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियम बोलते हैं। जैसे नॉर्मली अगर हमको कोई सामान कहीं पे भेजना होता है तो हमको गाड़ी चाहिए, विदाउट गाड़ी हम सामान को लोड करके ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं। ठीक है, उसी तरह से जैसे कोई पैसेंजर, ठीक है, पैसेंजर को कहीं, जैसे हमको यहाँ से कहीं जाना है, ठीक है, तो उसके लिए हमको ट्रेन चाहिए लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, तो ट्रेन के बिना वहाँ तक मतलब एक वहाँ पहुँच नहीं सकते, समझ में आ गया। तो वो भी क्या है, मीडियम है। ठीक है, तो उसी तरह से हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का मीडियम कौन है, ब्लड है। ठीक है, सेकंड, ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, जब हम लोग 9th में टिश्यू के बारे में पढ़े होंगे तब वहाँ पे पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, उसी में होता है ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड जो है वो किस टाइप का टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, समझ में आ गया। फिर उसके बाद ब्लड का यदि कलर देखा जाए तो ब्लड जो होता है वो कैसा कलर का होता है, रेड कलर का होता है। ठीक है, रेडिश इन कलर, रेडिश इन कलर। ठीक है, अब हम उसके बाद देखते हैं ब्लड का पीएच। अगर हम ब्लड का पीएच देखें, पीएच ऑफ ब्लड, तो ब्लड का पीएच जो है वो होता है 7.4, यानी कि ब्लड जो है वो कैसा नेचर का होता है, स्लाइटली अल्कलाइन नेचर का होता है। ठीक है, कैसा नेचर का होता है ये, इट इज स्लाइटली
अल्कलाइन इन नेचर, ठीक है। अल्कलाइन क्या होता है? अल्कलाइन मतलब होता है वैसा बेस जो पानी में सॉल्यूबल हो, यानी कि जो पानी में घुल जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कलाइन बोलते हैं। तो मेरा जो ब्लड है वो भी कैसा नेचर का होता है? स्लाइटली अल्कलाइन नेचर का होता है, ठीक है। जिसके कारण इसका जो pH है वो कितना होता है? 7.4 होता है। इसको याद करना जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछता है, ठीक है। पूछा जाता है ये क्वेश्चन कभी कभी कि pH का ब्लड क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में या फिर फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, बोर्ड के बेसिस पर, ठीक है। तो ब्लड का pH हमको याद रखना कितना होता है? 7.4 होता है, यानी कैसा नेचर का होता है? स्लाइटली अल्कलाइन नेचर का होता है। समझ में आ गया? उसके बाद ब्लड जो है इसका अगर हम वॉल्यूम देखें, यानी ये कितना होता है हमारे बॉडी में, तो एडल्ट मेल यानी लड़के में इसका जो वॉल्यूम यानी मात्रा जो है वो होता है 5.5 लीटर, ठीक है। और फीमेल में देखा जाए, फीमेल में तो होता है 4.5 लीटर। अब ये फीमेल में कम क्यों होता है? ड्यू टू मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी ब्लीडिंग के कारण फीमेल में जो होता है ब्लड का काउंट यानी वॉल्यूम वो कंपैरिजन टू मेल के कम होता है, ठीक है। 4.5 लीटर होता है। तो पहला देखें क्या कि ब्लड जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का मीडियम उसको हम बोलते हैं। दूसरा ब्लड जो है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। तीसरा ब्लड जो उसका कलर जो होता है वो रेडिश इन कलर होता है। फिर उसके बाद हम क्या देखें, ब्लड का जो pH होता है वो 7.4 होता है, इसलिए वो स्लाइटली कैसा नेचर का होता है? अल्कलाइन नेचर का होता है। और उसके बाद हम वॉल्यूम देख लिए, वॉल्यूम जो होता है वो मेल में 5.5 लीटर होता है और फीमेल में 4.5 लीटर होता है, ठीक है। ये देखें, तो हम ब्लड के बारे में इतना सब कुछ पॉइंट्स हम देख लिए, ठीक है। अब हम इसके बाद देखेंगे ब्लड का कॉम्पोजिशन देखते हैं। अब हम देखते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। कॉम्पोजिशन मतलब होता है कि किसी भी चीज़ में उसमें क्या क्या चीज़ मिला हुआ है, ठीक है। जैसे कि सपोज डेट हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं दुकान से, तो उसके पीछे लिखा होता है ना इंग्रेडिएंट्स हो गया कि इतना इसमें ये डाला हुआ है, इसमें इतना ये चीज़ है। या फिर पीछे में देखते हैं कि कॉम्पोजिशन लिखा होता है कि इतना कार्बोहाइड्रेट है, इतना परसेंट फैट्स है, इसमें प्रोटीन इतना है, विटामिन इतना है, तो वो सब लिखा हुआ होता है। तो वो भी एक तरह से क्या हुआ? कॉम्पोजिशन, यानी किस चीज़ में क्या क्या चीज़ मिला हुआ है, ठीक है। तो उसी तरह से जैसे हम लोग दवा लेते हैं, ठीक है। मेडिसिन में भी लिखा होता है कि इसमें इतना ये चीज़ डाला हुआ है, ये चीज़ डाला हुआ है, ठीक है। तो जस्ट लाइक उसी तरह हम लोग देखते हैं ब्लड का कॉम्पोजिशन, यानी ब्लड जो है वो किस किस चीज़ के मिलने से बना है, ठीक है। तो ब्लड में 2 पार्ट होता है, ठीक है। ब्लड में 2 पार्ट होता है, ठीक है। पहला लिक्विड पार्ट, ठीक है। दूसरा होता है मेरा कॉर्पस्कुलस पार्ट। ठीक, यानी कि इसमें 2 चीज़ होता है। पहला तो लिक्विड होगा, दूसरा उसमें ब्लड सेल्स होंगे, ठीक है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कॉर्पस्कुलस पार्ट, ठीक। तो जो मेरा लिक्विड पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, लिक्विड पार्ट को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। और कॉर्पस्कुलस पार्ट जिसको हम लोग ब्लड कॉर्पस्कुलस बोलते हैं या फिर ब्लड सेल्स भी, ठीक है। ब्लड कॉर्पस्कुलस, ठीक है। तो ये जो मेरा प्लाज्मा है वो ब्लड का 55% होता है, ठीक है। 55% मतलब क्या? जैसे ब्लड अगर 100% है तो उसमें 55 पार्ट जो है मेरा वो सिर्फ क्या होगा? प्लाज्मा होगा, यानी कि वो सिर्फ लिक्विड पार्ट होगा, ठीक है। तो जब ये 55% है तो ब्लड कॉर्पस्कुलस कितना पार्ट होगा? 45% होगा। समझ में आ गया? तो 55 और उधर 45 मिलके कितना हो गया? 100। तो 55% मेरा पार्ट लिक्विड होता है और 45% मेरा ब्लड कॉर्पस्कुलस होता है। तभी तो मेरा ब्लड फ्लो कर पाएगा ना जब लिक्विड ज़्यादा होगा। तो समझ में आ रहा है? सपोज दैट ब्लड कॉर्पस्कुलस ज़्यादा है और प्लाज्मा कम होता, ठीक है, तो मेरा ब्लड फिर फ्लो कैसे करता? समझ में आ रहा है?
ठीक है। तो ब्लड में यानी कि दो चीज़ होगा, पहला तो लिक्विड पार्ट होगा, दूसरा मेरा करप्सल्स पार्ट होगा। जैसे सपोज डेट कि हम लोग घर में सब्जी बनाते हैं, ठीक है, तो जैसे मम्मी जो सब्जी बनाती है उसमें भी दो पार्ट होता है ना, एक लिक्विड पार्ट होता है और दूसरा उसमें मतलब सब्जी जो भी होता है वो डाला हुआ होता है, ठीक है। तो उसी तरह से सपोज डेट जस्ट लाइक उसकी तरह यही है, ठीक है। तो लिक्विड पार्ट भी होगा और करप्सल्स पार्ट भी होगा। समझ में आ गया? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। अब इस प्लाज्मा में भी दो पार्ट होता है, ठीक है। प्लाज्मा में भी दो पार्ट होता है। पहला तो होता है वाटर यानी पानी, जो प्लाज्मा का 90 से 92% होता है, ठीक है। समझ में आ गया? वाटर होता है और इसमें पाया जाता है प्रोटीन जो होता है 8 to 10%, ठीक है। 8 to 10% जो है वो सिर्फ क्या होता है, प्रोटीन होता है इसमें, ठीक है, प्लाज्मा में। समझ में आ गया? यानी कि प्लाज्मा में भी दो चीज़ है, पहला तो वाटर है, दूसरा प्रोटीन है, ठीक है। सपोज जैसे अभी हम एग्जांपल दिए थे सब्जी का, ठीक, तो सब्जी में जो लिक्विड होता है वो लिक्विड किस वजह से होता है, पानी डालते हैं हम तब, ठीक है। तो यानी जो वो ग्रेवी यानी रस जो बना है उसमें पानी है और प्लस में मसाला मिक्स है, ठीक है। तो उसमें दो चीज़ है, पहला पानी जिसको हम वाटर बोल रहे हैं और सपोज डेट जो मसाला उसको हम प्रोटीन बोल रहे हैं, ठीक है। और दोनों मिलके क्या बन रहा है, प्लाज्मा बन रहा है, ठीक। तो वाटर जो होता है यानी इसका मतलब है कि हमारे ब्लड में वाटर भी प्रेजेंट होता है। हाँ होता है, क्योंकि जैसे देखिए सपोज डेट अगर हमारा ब्लड निकलता है तो देखते होंगे ब्लड जो वो थोड़ा सा साइन करता है, साइन यानी थोड़ा सा चमकता है, तो वो साइन कर रहा है किसके वजह से, पानी के वजह से चमकता है, ठीक है। तो इससे ये बात पता चल जाता है कि वो ब्लड में क्या होता है, पानी प्रेजेंट होता है, ठीक। तो यानी ब्लड में दो पार्ट हो गया, लिक्विड पार्ट और करप्सल्स पार्ट। लिक्विड पार्ट जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, जो जिसमें वाटर और प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रोटीन जैसे कि फाइब्रिनोजेन, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक, ग्लोब्युलिन्स, ये सब प्रोटीन है, ठीक है, जो हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। अब हम आते हैं ब्लड करप्सल्स। ब्लड करप्सल्स जो है वो ब्लड करप्सल्स 3 होता है, ठीक है। ब्लड करप्सल्स कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। आरबीसी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रेड ब्लड सेल, ठीक है, जिसको हम लोग इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। सेकंड डब्ल्यूबीसी होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं वाइट ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी यानी क्या होता है, वाइट ब्लड सेल, ठीक है। तो जिस तरह से हम लोग आरबीसी को क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। और प्लेटलेट्स, तीसरा पार्ट क्या होता है, ब्लड प्लेटलेट्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स होता है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए ब्लड का कॉम्पोजिशन। ब्लड का कॉम्पोजिशन यानी ब्लड में क्या क्या चीज़ पाया जाए, तो ब्लड में दो चीज़ है, लिक्विड पार्ट है और करप्सल्स पार्ट है, ठीक है। लिक्विड पार्ट जो कितना जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा को ही हम लिक्विड पार्ट बोल रहे हैं, ठीक, जो कि 55% प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड का। और करप्सल्स पार्ट यानी जिसको हम ब्लड करप्सल्स बोलते हैं वो कितना प्रेजेंट होता है, 45% प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में भी दो चीज़ होता है, पहला तो पानी हो गया, दूसरा क्या होता है, प्रोटीन होता है। वाटर जो 90 से 92% होता है, प्रोटीन जो 8 से 10% होता है, ठीक है। अब ब्लड करप्सल्स कितना होता है, 3 होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स। इसका मतलब मेनली मेरा ब्लड जो है वो 3 टाइप्स का होता है, रेड ब्लड सेल,
व्हाइट ब्लड सेल और ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीजी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। और प्लेटलेट्स जिसको हम लोग बोल देते हैं थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद कॉम्पोजिशन देख लिए है, अब हम इसी चीज़ को क्या करेंगे, डिटेल में देखेंगे। तो पहला हम लोग देख लेंगे प्लाज्मा का क्या क्या फंक्शन है ब्लड में, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग इन तीनों को ब्लड टाइप्स में हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स को तीनों को क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। इसको पढ़ना जरूरी है क्योंकि यहाँ से क्या होता है, बोर्ड बेस्ड जो है वो क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन आरबीसी डब्ल्यूबीसी के बीच में क्या डिफरेंस है, या फिर प्लेटलेट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है, ठीक है, या फिर प्लेटलेट का क्या फंक्शन है, ठीक। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको क्या करना है, थोड़ा सा जानना या फिर समझना इसको इम्पॉर्टेंट है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम प्लाज्मा का फंक्शन बताएंगे उसके बाद हम देख लेंगे ब्लड टाइप्स, जिसमें हम लोग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स तीनों के बारे में देखेंगे और तीनों का क्या देखेंगे, फंक्शन देख लेंगे।